मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, हमने अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उसका करीब कल हम लोग अगले लेक्चर में पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुल टोटल 4 में बहुत सारे सवालों जवाब थे। आज हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। समझ गए? ये है पार्ट 2, फिर अगले लेक्चर में पार्ट 3 होगा। समझ गए? तो साथियों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्त, फ्रेंड, अहबाब जो भी हो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं। साथियों, ये है हमारा एक्सरसाइज 5.3। क्या है ये? एक्सरसाइज 5.3। इसमें है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 5 से लेकर 15 तक क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन कोशिश करूंगा कि 15 तक कंप्लीट कर दूं तो अच्छा रहेगा। बाकी जो 5 और क्वेश्चन बचेगा अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दें। चलो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, पहला 5वां क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रथम पद दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है 5। अंतिम पद को एन भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहां एन ब्रैकेट में एल दे देता हूं, बराबर 45 दिया हुआ है और योग दिया हुआ है आपको, यानी एस बराबर दिया हुआ है 400। अब बोल रहा है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी यन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है इसमें। समझ गए? सबसे पहला आपको यहां प्रथम पद दिया हुआ है, लास्ट पद दिया हुआ है और 400 एस का मान दिया हुआ है। तो आराम से फॉर्मूला सूत्र से हम लोग चलता हूं, योग वाला फॉर्मूला से, सूत्र से। फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर n/2 ए प्लस एल लेके चलेंगे। अंतिम पद ऑलरेडी दिया हुआ है तो ज्यादा उधर लेने का नहीं, आसान रहे। तो n निकालना है हमको, n ऐसे ही रहेगा, n/2 इंटू ए क्या है यहां 5 है, प्लस अंतिम पद दिया हुआ है कितना 45। अब s का मान भी दिया हुआ है कितना 400 दिया है कि नहीं? दिया हुआ है। अब यहां देख लो, यही करता हूं, 400 दिया हुआ है इधर, बराबर n/2। तो 45 और 5 कितना होता है? 50 हो गया। अब काट दो, यहां 25 हो जाएगा, कटेगा तो 400 बराबर n इंटू 25 बचा इधर। अब क्या करेंगे? इस 25 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो 400 बटे हो जाएगा 25 बराबर n रहेगा। अब देखो 25 कितने से कट रहा है? 16 से कट रहा है। ये 25 से कम, 25 और 15 नहीं, यानी 16 से कट रहा है। तो n बराबर हमारा यहां हो गया 16। n का मान निकल गया 16। अब n का मान तो हमारा निकल गया। समझ गए? अब n पदों की संख्या बोला, एक की देखना, n का मान नहीं बोला, यहां पदों की संख्या, यानी n16 निकालना है यहां, a16। समझ गए? अब इतना तो, अब तो d निकालना है हमको, तो d भी आसान तरीके से निकल जाएगा। पदों की संख्या n मिल गया तो a16 होगा। पदों को a से सूचित किया जाता है, तो a16 बराबर कितना होगा? 45 an 45 हो गया। अब a16 को हम लोग a प्लस 15d लिख सकता हूं, बराबर 45। अब a के जगह क्या डालना है? यहां 5 प्लस 15d इक्वल टू 45।
15d बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 5, तो 15d बराबर क्या हो जाएगा 40 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15, 3×5 5×15 15 40, यानी d बराबर हो गया हमारा यहाँ 8/5, 8/3 हो जाएगा ना, 3 होगा यहाँ, 5 नहीं, 8/3। तो देखो यहाँ n ही ज्ञात करना था ना, इसलिए n बराबर हमारा आ गया यहाँ 16 और d बराबर आ गया 8/3, यही आंसर। देख लो प्रथम पद यानी पदों की संख्या, तो a मान सकते थे A16 बराबर से क्या माने हम लोग 45, बिल्कुल सही है। देखो यहां कैसे क्या किया हम लोग, a के जगह क्या किया a रहने दिया, और यहां जो an है n के जगह 16 बैठा दिया, हुआ 16 के जगह बैठा देने पर बराबर 15 हो गए 45 हो गया, और 16 को 15d लिखता है, a के जगह मान बैठा दिया, निकल गया n और पदों की संख्या n, और d बराबर सार्वंतर निकल गया 8/3, समझ गए। अब लास्ट 6 सवाल है, छठा सवाल है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः है, यानी प्रथम पद यानी A17, अंतिम पद यानी an को हम लोग एल भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बराबर किया दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। और यदि सार्वंतर 9 है यानी डी भी दिया हुआ है 9, तो इसमें कितने पद हैं और योग क्या है, यानी इसमें n निकालना है और इसका योग भी निकालना है हमको। तो देखो यहां an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है 350 इक्वल टू A17 दिया हुआ है प्लस n-1, n निकालना है -1 इंटू डी दिया हुआ है 9। अब करो क्या, 350 है, ये 17 है, इधर आ जाएगा -17। अब इस 9 को गुना कर दो, इसमें 9n हो जाएगा -9 हो जाएगा। 350 में 17 गया तो कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, इधर 342 नहीं होगा 333 होगा, 333 हो जाएगा। 333 इस -n जो है यहां, इसको हम लोग इधर लेके चलता हूं, अब इधर आएगा +9 हो जाएगा, बराबर इधर बचा 9n। अब देखो यहां हो जाएगा 342 बराबर 9n। अब 9 को इससे काटो तो कितने से कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी 3 14, 9 दूना 18, 50 से 8 से कट जाएगा 38, यानी n बराबर हो गया यहाँ 38। n का मान तो निकल गया, अब योग निकालना है, कोई बात नहीं, योग भी आसान है। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l लगा दो, n का मान निकला कितना 38/2, a का मान कितना है, a का मान 17 प्लस l का मान कितना दिया हुआ है, तो 350 दिया हुआ है, तो बैठा दो 350, 38 9 से कट जाएगा, 9 19 दूना 38, यानी 19 इंटू 17 यानी 367 गुना करोगे कितना आएगा, 1 मिनट गुना कर लेता हूं। 19 इंटू 367 यानी 69 73 आ गया आपका SN। तो अब इसलिए n का मान क्या आया
38 और SN का मान क्या आया 69 73। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी के प्रथम पद, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 17 है और 22वां पद 149 है। मतलब आपको दिया क्या है वो चीज को हम लोग पहले लिख लेता हूं हल। देखो डी का मान आपको सबसे पहले हम लोग लिख लेता हूं, सारवंत दिया। अब 22वां पद दिया हुआ है 149, यानी ए 22 आपको दिया हुआ है 149। कितना 149, 199 नहीं 149। अब ए 22 को हम लोग लिख सकता हूं ए प्लस 21 डी बराबर 149 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और ए निकालना है हमको, यहां 21 इंटू डी दिया हुआ है 7 बराबर 149। 149। अब ए प्लस 17 इंटू 17 दूना क्या हो जाएगा, यहां 17 और 7 इंटू 1 7 एकम 7 7 दूना 14 यानी 147 इक्वल टू 149 है। अब करो क्या, ए इक्वल टू क्या है 149 इधर है, इस 147 को इधर ला जाओगे माइनस 147 हो जाएगा। अब घटाने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 बच जाएगा। अब योग करना है आपको, यानी 22 पदों का योग करना है, यानी एस 22 निकालना है हमको। एस 22 क्या होता है n/2 ए प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब यहां मान बैठा दो, n का मान कितना होगा, n का मान 22/2 हो जाएगा। 2a, ए का मान क्या है ऑलरेडी 2 है, 2 निकला, ए का मान प्लस n का मान 22 -1, डी क्या है, डी का मान आपको 7 दिया हुआ है। अब हो गया 11 से यहां कट रहा है, 11 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 22 -1 23, 23 इंटू 7 11 इंटू ब्रैकेट में ले लो यहां 4 प्लस 7 या 21 7 दूना 14 और 1 15 151 7 दूना 14 7 21 का 1 7 7 या 21 1 हासिल 2 7 दूना 14 और 1 161 होगा ना। 1 मिनट 23 इंटू 7 161 161 होगा। 11 इंटू क्या है इधर 4 और 161 यानी 165। अब इन दोनों को गुना कर दो, 11 इंटू 165 बराबर आ गया 18 और 15, ये आ गया। ओ हो 1 मिनट मिस्टेक हो गया, एन का मान क्या है यहां, देखो मिस्टेक, 1 मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक नहीं, बड़ा मिस्टेक कहा जाए इसको। देखो 22 - 1 क्या होता है, 21 होगा ना, इधर 11 है। 11 इंटू 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14 147। अब गुना 11 जोरो इधर क्या हो जाएगा इंटू 151। अब इनको गुना करने पर क्या आएगा, फटाफट गुना करो तो क्या आ जाएगा, तो इसको गुना करने पर 1661 आएगा। कितना 1661, यही आपका SN बराबर लिख लो यहां, इसलिए SN बराबर 1661 आया, यही आंसर। समझ गए?
समझ गए। अब 8वां क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 17 है। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी यस 51 ज्ञात करना है आपको, समझ गए, जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः है, यानी A2 बराबर यहां हो जाएगा 14। A2 को हम लिख सकता हूं A प्लस डी इज इक्वल टू 14। इसको मान लो समीकरण 1। अब नेक्स्ट क्या है? तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। A3 को हम लोग लिख सकता हूं A प्लस 2D बराबर 18। इसको मान लो समीकरण 2। अब इसको समीकरण 1 और 2 से लेकर चलो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और समीकरण 2 है हमारा A प्लस 2D इक्वल टू 18 है कि नहीं? अब इधर जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, सब जगह प्लस है तो माइनस कर दो। प्लस A माइनस A कट गया, प्लस डी माइनस 2D तो क्या हो जाएगा? बचेगा यहां माइनस डी। माइनस डी इधर घटाने पर यहां -4 बच रहा है, माइनस माइनस यहां कैंसिल, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 4। डी बराबर 4 निकल गया। अब डी का मान जो है समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस डी का मान निकला हमारा 4 इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4, तो A का मान हमारा निकल गया 10। डी का मान निकल गया, सब का मान यहां है दिया हुआ। A का मान आपका 10 निकल गया और आपका डी का मान भी निकल गया है। अब ज्ञात क्या करना है? S51 क्या करना है? 51वां पदों का योग, यानी S51। अब यहां देखो S51 और 51 किस यहां n के जगह है, तो यानी n का मान आपको दिया हुआ है 51 बटे 2 हो जाएगा। अब 2a, a का मान हमारा निकल गया 10 प्लस n का मान 51 है, -1 इंटू डी का मान क्या निकला था? 4। अब ज्ञात कर लो यहां 51 बटे 2, 51 बटे 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? इधर 10 गुना 20 प्लस, देखो यहां देखो, अब यहां गुना कर लो, 51 माइनस 1 50, 50 चौके 200, लिख लो यहां 200। अब 51 बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा यहां? 220। अब 220 के कितने से कटेगा? 110 से। गुना कर दो 51 इंटू 110, गुना करने पर इसका आता है आपका आंसर कितना आएगा? तो 56 गुना कर लो, 5610 आएगा। गुना कर लेता हूं, 5610 आएगा। मिस्टेक नहीं हुआ, एक चीज देख लेता हूं। 51 इंटू 110 यानी 5610 ही होगा। तो 51वां पदों का योग क्या हुआ हमारा? इसलिए 51वां पदों 51 पदों का योग क्या हुआ? योग बराबर 5610 आपका निकल गया आंसर। 5610 होगा ना, यही आंसर आपका हो गया 5610। समझ गए? अब आगे बढ़ता हूं। यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है,
तो इसके प्रथम एन पदों का योग क्या की पदों का योग दिया हुआ है, यानी S7 आपको दिया हुआ है यहां 49। क्या दिया है? S7 49 और S17 आपको दिया हुआ है 289। अब प्रश्न से हम लोग चलता हूं, इधर आगे बढ़ता हूं प्रश्न से। देखो S7 बराबर आपको 49 दिया हुआ है कि नहीं। अब देखो यहां S7 के जगह हम लोग n/2 बराबर फॉर्मूला लिख लेता हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। अब n का मान जो है यहां दिया हुआ है 7, समझ गए। ये जो 7 x के नीचे जो दिया हुआ है यहां 7, यही आपका है n। तो 7/2 हो जाएगा n का मान बराबर 2a। a का मान नहीं है, नहीं देंगे, प्लस है तो प्लस चिन्ह। n का मान दिया हुआ है 7-1 लिख लेंगे डी का मान नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बराबर में आपको दिया हुआ है यहां 49। अब देख लो यहां 7/2 बराबर 2a। अब यहां 7-1 6 और ये 6 गुना हो जाएगा यानी 6d हो जाएगा बराबर इधर 49 दिया हुआ है। अब यहां मैं आगे ऊपर सॉल्व कर लेता हूं यहां। अब क्या करेंगे, ये जो है 7/2 इधर लेके चला जाता हूं, क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इधर बचेगा बराबर क्या है 49। अब नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे में ऊपर 7 है तो नीचे आ जाएगा 7, साथ साथ 49 यहां कट रहा है। तो मतलब यहां 2a प्लस 6d बराबर आपका हो जाएगा 7×2 ये हो जाएगा, हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको? समीकरण 1 मान लेंगे। चलो समीकरण 1 किसको भी नहीं मानते, कॉमन ले लो, 2 यहां कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 3d हो जाएगा, होगा कि बराबर, रुको कॉमन यहां अभी भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो यहां खेला है खेला, वो जो 7 है इधर लेके आ जाओ एक बार। क्या है 2a प्लस 6d है ना, वो +7 है इधर आ जाएगा -7 हो जाएगा बराबर 0। अब 2 को 14 है ना, 14 या 14 है तो 2 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या a प्लस 3d -7 बराबर 0। अब a प्लस 3d -7 इक्वल टू ये इधर 2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो a प्लस ये माइनस को उधर लेके जाना a प्लस 3d ये -7 इधर आ जाएगा +7 हो जाएगा। अब मान लो समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरा इसको लेके चलता हूं, किसको? S17 बराबर है 289, S17 बराबर 289 लिख लो यहां n/2, n के जगह 17 दे दो बटे 2, 2a प्लस n के जगह दे दो 17 -1 इंटू डी बराबर 289। अब 17/2 ऐसे ही रहेगा बाबू, अब 2a वैसे ही रहेगा, 17 -1 16, 16 इंटू डी प्लस 16d यहां हो जाएगा बराबर 289। अब आगे देखो आगे क्या होता है, a 17/2 को उधर कर देता हूं, 2a प्लस 16d बराबर 289 बटे क्या हो जाएगा 17 और ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा 2 उधर। अब 17 को किससे गुना होगा यहां, तो ये 17
इंटू 17 से ही कटेगा, 17 से कट जाएगा, तो बचा क्या 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34 हो गए। अब क्या करते हैं 2a प्लस 16d, ये इधर 34 है, इधर लेके आ जाता हूं, माइनस 34 हो जाएगा, बराबर बचा क्या 0, बचा कि नहीं, बचा। अब 2 को कॉमन ले लो, हो a प्लस 8d माइनस 17 बराबर क्या बचा 0। अब a प्लस 8d, अब इधर 2 इधर जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा 0, 0/2 0 हो जाएगा, और ये माइनस 17 इधर आ जाएगा तो प्लस 17 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। समझ गए, समझ गए ना, समझ गए। अब समीकरण 1 और 2 से चलो। पहला समीकरण क्या था, a प्लस 3d बराबर 7 था। नेक्स्ट a प्लस 8d बराबर था 17। अब जहां जहां प्लस है विलोपन विधि से चलो, प्लस a माइनस a कट जाएगा, 3 यानी माइनस 5d इधर घटाने पर इधर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूना 10 यानी d बराबर हो गया, यहां 2 निकल गया। d का मान क्या निकला 2 निकल गया। अब d का मान 1, समीकरण 1 में बैठा दो, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 3d, a वैसे ही रहेगा 3, d के जगह 2 बैठा दो इक्वल टू 7, a जी प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 हो जाएगा यहां। तो a का मान क्या निकला, यहां a का मान निकल गया आपका 1। अब a का मान भी आपका 1 निकल गया। अब लास्ट में क्या बोला था ये देखो क्वेश्चन में, प्रथम n पदों का योग निकालना है। याद कीजिए, प्रथम n पदों का योग मतलब Sn का मान, प्रथम n पदों का योग निकालना है हमको। क्या निकालना है, प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर n/2, n/2 ले लिया, 2a का मान आपका निकल गया 1 प्लस n-1, n का मान नहीं है तो n-1 ऐसे ही रहेगा, इंटू d का मान हमारा क्या निकला है, तो वो 2 निकला है, तो 2 ले लो। अब n/2 ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, 2 इंटू 1 2 प्लस n-1, अब इस 2n कर लो, गुना कर दो 2 को इससे, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, हो जाएगा, ये +2 -2 कट गया, बचा क्या n/2 इंटू 2n, बचा 2 और 2 यहां कट जाएगा, तो बचा यहां का n इंटू n यानी n² बचा, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी को ज्ञात करना है n पदों का योग, तो n² आपका आंसर हो गया। चलो अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यह है आपका 10वां क्वेश्चन। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक बनती एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला है an बराबर 3 + 4 9, दूसरा है an बराबर 9 - 5। सारथी प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। चलो सॉल्व करता हूं, आगे बढ़ता हूं। सबसे पहला क्या है, एक यहां पहला क्वेश्चन दिया हुआ है an बराबर क्या है 3 + 4 है।
अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या हम लोग, देखो यहां के मान लेंगे हम लोग। माना कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, माना कि n कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले ही चैप्टर में, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यानी गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी n बराबर हम लोग यहां लेंगे 1 2 3 डॉट 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 ले सकते हैं हम लोग, जहां तक ले सकते हैं, 3 तक लिया मैं। समझ गए हैं। अब क्या करेंगे, an के n के जगह हम लोग a1 बैठा देते, n के जगह पहला 1 ले लेता हूं, तो 1 बराबर 3 वैसे ही रहेगा प्लस 4n, n के जगह क्या मान बैठेगा, 1 बैठेगा, तो 3 प्लस 4 तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो गया। अब इसी तरह दूसरा ले लो a2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या है दिया हुआ 3 प्लस 4n यानी 4n के जगह 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 दूना 8 यानी 8 3 11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट a3, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी 3 प्लस 4 दूना 8 4 3 12 यानी 15 हो जाएगा आपका a3। यानी आपका एपी बन गया, यहां एपी बन गया क्या, 7 11 और 15 डॉट 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 चलते रहेगा, इतना चलते रहेगा आपको। अब आगे बढ़ता हूं, देखो यहां प्रथम पद आपका क्या निकला, a बराबर 7 और d क्या निकला, तो वो निकला आपका d 11 माइनस 7 यानी a2 माइनस 7, तो घटा के क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं। अब आपको ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, यानी 15वां पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S15 यानी इससे मालूम चलता है n भी दिया हुआ है आपका 15, यानी S15 ज्ञात करना है आपको, S15 ज्ञात करना है। S15 बराबर क्या होगा n/2, n की जगह 15 ले लो बटे 2, 2a का मान क्या है 7 प्लस n 15 है माइनस 1 इंटू डी क्या निकला 4, हो गया 15 बटे 2 इंटू 7 दूना 14, और यहां 14 15 माइनस 1 14 14 28 14 8 14 14 चौके 56 प्लस 56 हो गया, यानी 15 बटे 2 इंटू 14 और 56 कितना होगा, यानी गुना करने पर 160 यानी 170, यानी 70 170 नहीं यार 70 हो जाएगा 70। अब यहां कट जाएगा 35 दूना 70, अब गुना क्या होगा 15 इंटू 35 गुना करने पर कितना आता है, 1 मिनट गुना करता हूं, 15 माइनस 35, 15 माइनस 35 तो हो जाएगा 525, तो आपका S15 निकल गया 1525, यही आपका आंसर हो गया, हुआ कि नहीं। 1525 525 आपका आंसर हो गया, 1500 नहीं 525। इसी तरह आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको बनाना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या करना है, जिस तरह के ये क्वेश्चन बना गया, n का मान ले लो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और n के जगह a1, n के जगह पहले 1 बैठा दो, फिर 2 बैठा दो, फिर 3 बैठा दो, इसी तरह का आप लोग सॉल्व करते जाना। ये आप लोग के लिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क रह गया HW, और बाकी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नोट में। अब 11वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। 11वां क्वेश्चन कहता क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है और इसका प्रथम पद
क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद और 9वें पद ज्ञात कीजिए। काफी झमेला वाला क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। दिया क्या है कि एन एपी के प्रथम एन पदों का योग यानी एस एन बराबर आपको दिया है यहां 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या है निकालना है, इसका प्रथम पद है क्या, आपको इस चीज को निकालना है। समझ गए? यानी S1 क्या है, S1 निकालना है। आप प्रथम पद या अर्थात S1 क्या है, यानी प्रथम पद यानी S1 क्या है, यहां उसका योग बोल रहा है। यहां S1 बराबर क्या है, यहां तो 4 n का मान यहां है 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस n तो यानी 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, यानी S1 तो निकल गया आपका 3। प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रथम दो पद यानी S2 भी आपको, अब कहिएगा प्रथम पद यानी A1 क्या हो जाएगा, यहां एक चीज बताइएगा। प्रथम पद बोला है या S1, तो यहां प्रथम पद से मुराद आप क्या ले सकते हो, A1 बराबर आपका हो गया यहां 3। प्रथम पद यहां A1 आपका निकल गया 3। क्या निकला, प्रथम पद A1 3। अब S2 बोलिए, अब यानी यहां बोला है प्रथम दो पदों का योग यानी S2 निकालना है। अब S2 कैसे निकालेंगे, वही 4n वाला स्क्वायर बैठा देंगे, 4 इंटू एन के जगह 2 बैठा दो, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 4 हो जाएगा, घटा के 4, यानी S2 आपका निकल गया 4। अब S3 निकलेगा, S3 वही बैठा दो, n के जगह 3 बैठेगा, माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, घटाने पर क्या आ जाएगा यहां 3, यानी S3 का मान भी आपका 3 आ गया। S1 S2 S3 निकल गया। अब कहिएगा आगे क्या है कि दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है। अब यहां दूसरा और तीसरा पद निकालने के लिए कैसे क्या करें, देखो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। A2 निकालना है आपको, क्या निकालना है A2। A2 निकालने के लिए आपको S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। S2 क्या है हमारा, क्या निकला, तो S2 निकला 4 और S1 निकला था 3, S1 3 निकला, तो घटा के क्या होगा 1, यानी A2 आपका निकल गया 1। A2 का मान 1 निकल गया। अब इसी तरह A3 निकालना पड़ेगा। A3 कैसे निकलेगा, S3 माइनस S2 निकल गया, और S3 का मान क्या निकला हमारा 3 माइनस S2 4 निकला है, घटाने पर -1, यानी A3 हमारा निकल गया है -1। S1 निकल गया, S2 निकल गया, S3 निकल गया, A1 A2 A3 भी निकल गया। अब ज्ञात क्या करना है मेरे साथी, अब यहां आ जाएगा खराबरा खेल। 1 मिनट। अब क्या बोल रहा है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद क्या, यानी 10वें पद यानी A10 भी आपको ज्ञात करना है। अब A10 कैसे ज्ञात करते हैं, देखो A10 बराबर क्या हो जाएगा, A10 के लिए तो S10 माइनस S9 होगा कि नहीं होगा। अब S10 के जगह हम लोग ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू इस फॉर्मेट में SN, ये वाला फॉर्मेट हम लोग यहां यूज कर सकता हूं कि नहीं, लिख लो ये फॉर्मेट पहले, 4n माइनस एन स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस है तो माइनस लिख लो। इसी तरह इसी में कर दो 4n माइनस एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां बैठ जाएगा। S10 के जगह तो 4 S9 है ना, S9 के जगह S10 हम लोग लिख सकता हूं, तो हो गया वही वाला। अब n के जगह यहां क्या बैठेगा, तो 10 है ऑलरेडी दिया हुआ n के जगह, तो 10 बैठा दो,
-10 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ तो बड़ी ब्रैकेट में 4 इंटू यहाँ क्या है 9 है इस भाग में, तो 9 बैठा तो -9 का स्क्वायर। अब 10 चौका 40 माइनस 10 दुना 100 माइनस 9 चौका 36 माइनस 9 नंग 81, हटा दो 40 माइनस 100 होगा 10.100 होगा, घटाने पर माइनस क्या हो जाएगा 60 इधर, अब इधर माइनस, अब इधर घटाने पर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी 45 हो जाएगा, इधर -45 होगा। अब माइनस माइनस इधर प्लस, तो -60 माइनस माइनस प्लस 45, तो यानी क्या हो जाएगा 15 -15, यानी A10 का मान आपका निकल गया कितना -15। अब नेक्स्ट क्या बोला था, nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी nवें पद आपको ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे होगा, an बराबर होगा ऐसे, an जैसे उस टॉपिक जैसा आपको करना है, Sn माइनस Sn, एक और घटा देना है, n में से एक घटाना है हमको, यहां -1 हो जाए। अब यहां कैसे करेंगे, Sn के जगह क्या बैठाना आपको, वही फॉर्मूला यूज करना है। Sn बराबर क्या है लिखा हुआ है वहां 4n माइनस n था लिखा हुआ था, लिख लेते हैं माइनस Sn। अब यहां कैसे क्या करें, तो यहां भी बैठा सकते हैं, n Sn 4, यहां क्या करेंगे तो n4 n-1 करेंगे, यहां -1 माइनस n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। Sn-1 होगा ना, हाँ अब समझ लिया। देखो 4 Sn-1 है तो n-1 यह है, तो 4 तो गुना होगा ना, यहाँ 4 n-1 हो जाएगा, माइनस n-1 स्क्वायर था, वहां स्क्वायर था कि नहीं, स्क्वायर था, देखो यहां छूट गया स्क्वायर, स्क्वायर था तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरा वही है, पूरा वही था, 4 है n है n-1 है, यहाँ n के जगह तो n-1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट खींच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ कोई बात नहीं, सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं, 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस, घेर लो यहाँ गुना कर लो, 4n -4 हो जाएगा। अब इधर देखो माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा गुना, देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, 2 इंटू n इंटू 1 2n माइनस नहीं +1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट से घेर लो, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस, इससे गुना हो जाएगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस +2n माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहेगा, 4n माइनस +2n तो क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, -4 -1 तो यानी -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +5। ना माइनस माइनस तो माइनस से होगा ना, सॉरी -4 -1 तो -5, इधर बचा क्या -n का स्क्वायर, तो -n का स्क्वायर, अब हो जाएगा 4n
माइनस एन का स्क्वायर, ये माइनस बाहर है, ये गुना हो जाएगा तो माइनस 6n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कट जाएगा, 4n माइनस 6n तो क्या हो जाएगा, माइनस 2n बचा क्या इधर प्लस 5। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकता हूं, 5 माइनस 2n लिख सकता हूं, तो यही आपका nवां पद हो गया। तो लिख लो nवां पद बराबर 5 माइनस 2n, यही आंसर है। देखो आपको यहां थोड़ा समझने में तकलीफ हो सकता है। देखो यहां n है तो 4 से गुना था तो 4n हो जाता, माइनस एन स्क्वायर था तो n स्क्वायर हो जाता, लेकिन आपको n के जगह यहाँ n माइनस 1 है तो 4 सब दोनों से गुना हो जाता तो 4n माइनस 1, स्क्वायर है तो दोनों से स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, ये था कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब आगे बहुत आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक का योग क्या जो 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से आराम से उसका भाग लग जाए, वो कट जाए। देखो 6 से कितना कट रहा है, देखो सबसे पहले 6 को हम 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 कम 6 यानी 6 आराम से कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 6 दूना 12, ये भी 6 से 18, यानी आराम से विभाज्य हो रहा है। समझ गए, तो एपी बराबर यहां क्या हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 6 से 18, इसी तरह 24 हो जाएगा, डॉट डॉट चलते रहेगा। 40 ऐसे पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। प्रथम पद 6 है, डी निकालना है, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहां एन भी दिया हुआ है आपको, 40 पद ऐसे आपको ज्ञात करना है, प्रथम 40 पद यानी 40 भी दिया हुआ है आपको, एन का मान भी दिया। अब आसान हो गया, बैठा दो एस एन बराबर यानी एन बाई 2, यानी एन की जगह क्या है 40, 40 बटे 2a, 2 इंटू ए का मान आपको 6 है, प्लस एन माइनस 1, 40 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 6 दिया, तो 20 दूना 40 कट गया, तो 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस 39 इंटू 6 गुना कर लो, तो 20 इंटू क्या था 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 234। अब 20 इंटू क्या हो जाएगा 212 यानी 246 हो जाएगा, 246। अब इन दोनों को गुना करो, 1 मिनट गुना कर लेता हूं, 20 इंटू क्या है 246, गुना करने पर 48 सेट, यही आपका S40 हो जाएगा, यानी इसलिए S40 बराबर आपका क्या निकला 48 सेट। यानी इतने जो है ये जो 6 12 18 है, यानी 40 ऐसे धर्म पूर्णांक जो है 40 कुल टोटल पद होगा, इनमें से जो है जोड़ने पर इन सभी को कितना आएगा, इतना आएगा जोड़ने पर 48 सेट, 4860 आएगा जोड़ने पर, यही आपका आंसर। काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणाजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 8 से जो ऐसे प्रथम जो है जिससे 8 गुना होता है, 8 के कितने कितने से गुना होगा, 8 खुद से भी गुना होता है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 या 24, गुणज है ना, 15 गुणज होना चाहिए उसका योग। देखो 15 पद ऐसे होंगे, देखो 15 पद, 8 हो गया, 8 16 हो गया, यानी ऐसे ऐसे 15 पद होगा, समझ गए टोटल, और उसका योग जोड़ने पर कितना होगा वो चीज बनाना है, निकालना है। तो एपी बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो 8 फुट से कट रहा है, 8 दूना 16, 8 या 24, डॉट डॉट जाते रहेगा, वो 15 तक आपको जाना है पद है इसका ऐसा। अब प्रथम पद ए बराबर निकल गया 8, डी बराबर हो गया 16 माइनस 8, और तो डी बराबर क्या हो गया यहाँ 8, एन का मान आपको दिया हुआ है 15।
अब लगा दो S 15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2 2a 2 इंटू 8 प्लस n का मान आपको क्या दिया हुआ है 15 माइनस 1 और d दिया हुआ है 8। 15/2 ऐसे ही रहेगा 8 दूना 16 हो जाएगा 15/2 अंदर में 8 दूना 16 प्लस 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ 14 14 8 है 14 8 है 112 है यानी 112 यहाँ। अब दोनों को जोड़ दो 15/2 इंटू 16 यानी 112 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा 2 छुके 12 2 छुका 8 64 से कट गया। अब 15 इंटू 64 गुना कर दो कितना आएगा 900 कुछ ही आएगा शायद 15 इंटू 64 960 आएगा। यही आपका इसलिए लिख लो S15 बराबर S15 बराबर कितना होगा 960 यानी ये जो 9 से 8 का जो गुणज है 15 पदों तक कितना उसका योग होगा वो होगा 900। समझ गए। अब 14वां क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार क्वेश्चन है ये बात। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बहुत काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या होगा उसका योग ज्ञात करना। तो विषम संख्या कितने होते विषम संख्या होता है जो 2 से विभाज्य न हो से ही विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है उसके बाद 3 उसके 5 उसके बाद 7 हो गया डॉट 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 50 के बीच तक बोला है। तो यानी 50 क्या है यहाँ सम संख्या है तो 50 से 1 घटा दो 49। ये क्या है ये 2 से विभाज्य नहीं है तो ये हो जाएगा विषम संख्या यानी 49 यानी an का मान आपको 49 मिल गया। अब यहां देखो a का मान 1 d का मान हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 यानी आपको an का मान यहां मिल गया। n का मान आपको ज्ञात करना है निकालना है पहले तो 49। अब an का मान आराम से निकल जाएगा तो सूत्र से चलो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है। तो बैठा दो a का मान 1 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 2 an क्या दिया है 49 यहां दिया हुआ है। अब 1 प्लस अब क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू 2 जो है इसको ऐसे ही रखेंगे। ये जो 1 है प्लस इधर उधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 50। अब क्या हो गया n माइनस 1 बराबर 50 ये 2 इधर आ जाएगा भागा में तो हो जाएगा कट जाएगा तो 25 से कट जाएगा कटेगा कि नहीं कट जाएगा 1 मिनट ओहो हो मिस्टेक ये 49 ये प्लस में था एक ना इधर आएगा माइनस 1 हो जाए तो बचेगा क्या 48 होगा ना। यहां मिस्टेक 1 मिस्टेक लिटिल मिस्टेक हुआ क्या है यहाँ 48 होगा क्या होगा 48 होगा। अब देखो यहाँ 48/2 हो जाएगा 24 दूना 48 कटेगा। अब n माइनस 1 बराबर क्या हो गया यहाँ 24 n माइनस 1 बराबर 24 n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा तो n बराबर आपका निकल गया 25। अब निकाल दो sn बराबर sn बराबर क्या होता है n निकाल n/2 यानी 25/2 2a देखो ये इतना नहीं चलेंगे a प्लस l बैठा दो यहाँ a का मान क्या दिया हुआ है 1 प्लस अंतिम पद दिया हुआ है यानी लास्ट पद दिया हुआ है 49 तो बैठा दो वहां
49 हो गया। यानी ये बराबर फॉर्मूला देख लो, या बता ही देता हूं, कई बार बता दिया हूं। n/2 होता है a प्लस एल, इसी को तोड़ फाड़ के वही आता है, समझ गए। एल को an भी बोला जाता है, इसके जगह ये भी बैठा सकते हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, समझ गए। तो 25/2 इंटू 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। ये आसान है, यही आपका आंसर होगा। यानी 1 से लेकर जो 49 है, इसको जोड़ने पर, जो विषम संख्या है उसको जोड़ने पर कितना आता है, 625 आंसर। अब आगे बढ़ता हूं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 15वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, यानी कोई निर्माण है काम, उसमें ठेके के संबंधित है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब पूरा करने के, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार। यानी एक कोई काम है, कार्य है, एक उसका टाइम दिया हुआ है कि ये 2 साल में काम पूरा होना चाहिए। एक घर यानी एक रोड का ठेका दिया गया है, ये है एक रोड, ये रोड है, इसको ठेका दिया गया है कि 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, समझ गए। अगर 2 साल से अगर 1 दिन अगर आगे बढ़ाते हैं, इस काम को देर करते हैं, विलंब करते हैं, इसमें आपको जुर्माना लगेगा, और उसका जुर्माना इस प्रावधान पर लगाया गया, इस प्रकार लगाया, ऐसा लगे कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी पहले दिन के लिए वो 200 रुपया लगेगा, फिर दूसरे दिन जो है उसमें 250 लगा गया, तीसरे दिन में 300 लगाया गया, फिर उसी तरीके चौथे दिन क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यानी वो क्या होगा, जो पहला जो दिन होगा उसमें वो 200 मारा गया है, उसको जुर्माना लगाया विलंब करने के लिए, विलंब करेगा तो लगाया जाएगा। यदि उसको अगर दूसरा दिन वो अधिक देरी लगाता है तो उसमें 50 टका और वृद्धि कर दिया जाएगा, 250 हो जाएगा। यानी उसी तरीके से 50 का वृद्धि करते जाएगा रोज, समझ के। तो यहाँ एपी किस तरह होगा, तो एपी यहाँ समझ लो दिया हुआ है 200 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर वो दूसरा दिन जो होता है वो 250 हो जाता है बढ़ा देने पर, तीसरे दिन 300 हो जाता है, फिर उसी तरीके से चौथा दिन क्या हो जाएगा, वो 350 हो जाएगा, डॉट 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 चलते रहेगा वो, क्या इत्यादि कहा गया, इत्यादि लिखा गया। अर्थात प्रत्येक उत्तर देने का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। यानी पहले दिन उसको तो 200 रुपया लगेगा, यानी फिर एक दिन और अगर वो करेगा लेट तो उसको 50 रुपया अधिक लगेगा, फिर अगर एक दिन भी करेगा अधिक लेगा तो फिर 50 रुपए का लगेगा, वैसे ही उसको 50 रुपया अधिक फाइन लगेगा। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करने पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। यानी ये जो रोड हम बना रहे हैं इसको अगर वो 30 दिन विलंब कर देता है तो कितना उसमें राशि लगेगा, वही आपको ज्ञात करना है। एपी तो आपका निकल गया यहाँ, तो प्रथम पद आपका यहाँ क्या निकला 200। अब डी क्या निकल गया, सार्वंतर 250 माइनस 300 हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा, ये 50 का वृद्धि हो रहा है। ये सब मिटा दो, 1 मिनट। अब 30 दिन लगेगा, यानी एन आपको इस काम को डॉट डॉट यहां तक 30 दिन तक ये काम करने लगा, यानी एन आपको दिया हुआ है 30 दिन, एन का मान दिया हुआ है आपको 30 दिन, यानी 30 दिन उस कार्य को अगर विलंब कर देता है तो उसको कितना रुपया लगेगा। अब आप आसानी हो गया, आप फॉर्मूला बैठा दो, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए वाला फॉर्मूला लगा दो, आप n का मान भी निकल गया आपके पास। तो यानी S30 का मान क्या होगा ये ज्ञात कर, 30/2 हो जाएगा, 2a का मान है आपका 200 प्लस n का मान है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है 50,
15 हो जाएगा यहाँ काट के, तो 15 इंटू 400 इधर हो जाएगा कटने पर, प्लस 29 इंटू 50 गुना कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 1 मिनट रुकना, गुना कर लेता हूं तब तक मैं इधर कैलकुलेटर में। 29 इंटू 50 1450 हो जाएगा। 15 इंटू 400 प्लस 1450। देखो यहां मैं इसलिए गुना नहीं करता हूं कि काफी टाइम लगेगा, जगह कम है। 15 इंटू दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 1850 होगा कि नहीं? 1850 हो जाएगा। अब गुना कर दो दोनों को फिर, 15 इंटू 1850 यानी 27,750 लगेगा उसको। S30 बराबर 27,750 हो गया। यानी अगर वो उस काम को अगर वो विलंब देरी करता है तो इसको 27,750 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा, रुपया अधिक लगेगा, समझ गए? उस पर वो चार्ज लगाया गया। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल था ये। 5 कई क्वेश्चन देखो 12 से लेकर, इसको काफी अच्छे से आप लोग, ये नहीं ये भी था अच्छा ही क्वेश्चन था। ये 12 से लेकर जो 15 तक क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। भले ही यहाँ आपको बहुत बड़ा दिख रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो सबसे छोटा क्वेश्चन है ये, समझ गए? तो आज तक के लिए हम लोग बाकी जो यहाँ रुको थोड़ी देर, 15 तक तो सॉल्व कर लिए। 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यानी बाकी जो बचा है क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूँ। पार्ट 3 होगा क्वेश्चन, जो पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का, समझ गए? बाकी बचेगा आप ऐच्छिक, उसको हम लोग शायद सॉल्व नहीं करने वाला इसमें, समझ गए? तो साथियों अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट लिखिएगा। कोई भी डाउट रहे तो कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, समझ गए? टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्त शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड को, जो 2027 में बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम देने वाला है। चाहे भले ही वो यूपी एमपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, जो भी हिंदी बोर्ड वाला हो। तो आज तक के लिए तक थैंक यू, धन्यवाद।